क्या कुछ है इनकी मांगे, इन्हीं लोगों से जानते हैं। सोए किसानों को घर में घुस करके महिलाओं को जा करके अंग्रेजों की सरकार की तरह लोग मारपीट किए हैं। अंग्रेज किसान पुत्री किसानों के हर मुद्दे पर उसके कदम से कदम मिला करके चलने की तैयार है। हम लोग आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ते हैं। लूट योजना से गरीबों के लाभ नहीं है। किसानों के ऊपर लाठी बरसाया जाना। अपने मुद्दों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर पटना के गर्दनी बाग में एक और धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या कुछ है इनकी मांगे, इन्हीं लोगों से जानते हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता। पब्लिक ओपिनियन के इस वीडियो में सीधे हम लोग इन्हीं से बातचीत करते हैं। नाम क्या है आपका? सरस्वती पासवान, लोकतंत्र कल्याण पार्टी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा मांग है आर्थिक आज़ादी। हम लोग आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा पांचों पार्टी के अलायंस एक साथ है, एक मत है और हम लोग मिल करके सरकार के घेरने के काम करेंगे। आर्थिक आज़ादी हमारा मांग है कि सभी बेरोजगारों को सरकार नगद राशि खाता में डायरेक्ट 7,000 रुपया प्रति माह दे। हाँ, हम लूट योजना बंद कर दे। लूट योजना से गरीबों के लाभ नहीं है। जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसी को लाभ मिलता है। आज पटना के गर्दनी बाग में आप तमाम लोग इकट्ठा हैं। क्या आगे क्या रणनीति रहने वाली है? हम लोग का आगे की रणनीति है कि सरकार अगर हम लोग का विज्ञापन को सुनवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। और हम लोग इस धरना के माध्यम से हम लोग हर जगह, हर जिले, हर गांव में जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जनता के जगाने के काम करेंगे। नीतीश कुमार भी समाधान यात्रा कर रहे हैं, तो आपके मुद्दों का समाधान नहीं कर रहे हैं। हमारी मुद्दों को नहीं समाधान कर रहे हैं। नीतीश सरकार अपना वोट के राजनीति कर रहे हैं। उनके सारा काम जितना भी वादा करते हैं पेपर पर चलता है। आज देख रहे हैं कि नीतीश सरकार जो कहे कि हम भ्रष्टाचार थी, हत्या बलात्कार रोक देंगे और बढ़ गया। सरकार कही कि हम दहेज प्रथा बंद करेंगे और बढ़ गया। पहले उस शादी विवाह में कमजोर आदमी को 50,000 20,000 में हो जाता था, आज 50 लाख की मांग हो रहा है। कहाँ से सरकार, कहाँ से गरीब की लड़की की शादी होगी? आज यही कारण है कि बाप मतारी को नतीजा भोगना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत परेशानी है। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर रही थी। क्या नाम है आपका? मैं किसान पुत्री शोभा यादव, भारतीय मानवता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग एनपीए गठबंधन के तहत 5-7 राजनीतिक दलों के साथ में यहाँ पे हम लोग आए हैं। आज हम लोगों का मेन मुद्दा है किसी सरकार का विरोध करना नहीं, क्योंकि ना कोई सरकार गलत होती है और ना कोई पार्टी गलत होती है। उस सरकार और पार्टी के चलाने वाले लोगों की सोच गलत होती है। तो हम लोग सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आए हैं। जो बिहार में बेतहाशा बेरोजगारी का बेरोजगारी बढ़ गया है। बेरोजगारी की वजह से आज पलायनवाद हो रहा है। 55% बेरोजगारी यहाँ पे पलायनवाद हो गया है। उसके बाद क्राइम रिकॉर्ड में बिहार स्टेट लेवल से अगर लेते हैं तो पटना जिला प्रथम स्थान पे आता है, जहाँ की हमारे माननीय मंत्री, संतरी, न्यायाधीश सारे लोग यहीं पे बैठते हैं। तो ये लोग से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। किसानों के मुद्दा को लेकर के हम लोग बैठे हैं कि आज बक्सर चौसा में जो हुआ उस पर आप बात कर रही हैं। बक्सर जो हुआ, जो सतलज नदी पे जो विद्युत बन रहा है, वहाँ पे सोए हुए किसानों को घर में घुस करके महिलाओं को जा करके अंग्रेजों की सरकार की तरह लोग मारपीट किए हैं। अंग्रेजों की लड़ाई से तो हम लोग आज़ाद हो गए हैं, लेकिन एक गलत मानसिकता वाले राजनेताओं से हमारे इस बिहार और देश को आज़ाद करने की आज ज़रूरत है। आपने खुद को किसान पुत्री कहा है। किसानों का मुद्दा जो चौसा में है, जो बक्सर में है, उस मुद्दे को लेकर आज आप लोग जो ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं, कितने वक्त तक इसको जारी रखेंगी? जब तक किसानों के मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग आज इस गर्दनी बाग से स्टार्ट किए हैं। जरूरत पड़ने पे हम लोग दिल्ली भी हम लोग पहुंच सकते हैं। जो सरकार पे अत्याचार करेगा वो सत्ता से बेदखल होगा, चाहे वो कोई भी रहे। आज नीतीश कुमार जी किसानों के लिए बोले कि जो धान का खरीद होगा, तो धान का खरीद कहाँ पे हो रहा है? 2,060 रुपये सुपर क्वालिटी का धान और साधारण 2,040 रुपये अथी किए हैं, लेकिन सारे जो है एमएसपी रेट पे कहीं नहीं खरीदा जा रहा है। सारे व्यापारी लोग 1,600, 1,600, 1,500, 1,400 रुपये मजबूरन लोग किसान बेच रहा है धान को। तो उनके आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। यूरिया डीएपी खाद को समस्या तो आप जान ही रहे हैं, सरकार संरक्षित कर रही है कालाबाजारी करने वाले लोगों। आप कह रहे हैं कि बिहार के किसान गरीबी रेखा में जी रहे हैं एक तरह से, और सरकार है कि सिर्फ समाधान यात्रा कर रही है। बक्सर का जो चौसा का जो मुद्दा है, 90 दिन से ऊपर हो गया उनके प्रदर्शन को। यहाँ आप 7 संगठन मिलकर क्या उनको समर्थन देते हैं? हम लोग समर्थन
जैसे हम लोगों का ये पार्टी है, हम लोग किसानों की मांग को समर्थन करते हैं। किसान पुत्री किसानों के हर मुद्दे पर उसके कदम से कदम मिला करके चलने की तैयार है। क्योंकि किसान का कर्जदार आज पूरा भारत ही नहीं, पृथ्वी के सभी लोग किसान का जो है कर्जदार है। क्योंकि सबके पेट में जो है अन्न जाता है, पैसा नहीं जाता है। इसलिए किसानों का मुद्दा मेरा पर्सनल मुद्दा है, हम लोग उसके साथ हैं। बहुत अच्छे। आपका नाम क्या सर? मेरा उमेश सिंह नाम है। अच्छा, आज इस गर्दनी बाग की धरती से, धरना स्थल से क्या आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? देखिए मैडम, इसमें आपको भी और हमको, हम सभी को भी मिल गए पर लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़नी होगी। लोकतंत्र नहीं है देश में, ये राजतंत्र है। नाम है लोकतंत्र का। समस्त संवैधानिक जितने नियम कानून है सब राजतंत्र से लैस है और इस बात को जनता समझ नहीं पा रही है। एक बार मौका मिलता है 5 साल में वोट देने का, इसके बाद ये सब राजा हो जाते हैं और अंतर चलाते हैं जनता पर। इसलिए मैं सभी लोगों से, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम हो, समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नेशनल पॉलिटिकल अलायंस के तहत ये जो 7 पार्टियां आज बैठी हुई है धरना पर, तो बिहार सरकार से ये क्लियर चाहती है कि यहाँ अपराध का जो गति है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और आपराधिक गतिविधि बढ़ने के चलते भी रोजगार पर असर पड़ता है। तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बेरोजगारी, और बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया था ये चाचा भतीजा ने मिल करके कि भाई बेरोजगारी को दूर करेंगे। बेरोजगारी क्या दूर करेंगे? बीएसएससी के जो छात्र हैं उन पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। दूसरी बात, छात्रों के साथ जिनको अभी वोट देने का उनका उम्र नहीं है, लेकिन वैसे छात्रों को कि मतलब पिछड़ा वर्ग के नाम पर सदन में जो है एक प्री छात्रवृत्ति की मुहर लगा दी जाती है सर्वसम्मति से कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जो है प्री छात्रवृत्ति मिलेगी। तो वहाँ पर सदन में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या और सामान्य वर्ग के लोग जो चुन के सदन में आते हैं, उन्होंने ये आवाज़ क्यों नहीं दिया कि आर्थिक रूप से गरीब जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको भी प्री छात्रवृत्ति के लाभ मिलनी चाहिए। उसकी मांग नेशनल पॉलिटिकल अलायंस और जागरूक जनता पार्टी इस मांग को करती है, उठा रही है कि उन छात्रों के साथ तो राजनीति मत करिए, उनका तो अभी वोट देने का टाइम नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो बढ़ते बेरोजगारी की जो समस्या है, इस समस्या को दूर करने पर दिमाग लगाए सरकार। शराबबंदी बहुत अच्छी बात है, लेकिन माफियागिरी कितनी गंदी बात है। यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी को पकड़ने का समय नहीं है। किसके पास? प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रशासन के पास समय नहीं, इसीलिए अपराधियों का बोलबाला है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दों पर चोट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो देश और बिहार, खास करके बिहार के में जो आज ये 2020 के मैच खेल रहे हैं, एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये जनहित की सरकार नहीं है। आज देखिए, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, गरीब के हक अधिकार की बात हो, किसानों के हक अधिकार की बात हो, यहाँ पे वो बात नहीं होती है। यहाँ पे बात होती है तो किस चीज़ की होती है? जाति, धर्म, मजहब की बात होती है। और इससे नहीं, यहाँ से जो 42% जो युवा नौजवान बेरोजगार जो दूसरे प्रांत में पलायन कर रहे हैं, आज जो STET, BC का जो ये BPSC का जो हालात है, कोई भी मुकदमा हो, केस हो, जब तक युवा नौजवान छात्र लोग अगर केस फाइल नहीं करते तब तक उनको हक अधिकार नहीं मिलता। लास्ट में मैं इतना कहूँगा कि हम लोग के जो NPA गठबंधन है, ये पार्टी यही नहीं रुकेगी, हर एक जिला वार जाएगी और जंतर मंतर पे बैठेंगे हम लोग। किसानों की दिल्ली को कूच करेंगे, दिल्ली को कुछ करेंगे और बिहार के 38 जिला को कुछ करेंगे हम लोग। अच्छा, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। संजीव कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक चेतना दल। अच्छा, क्या आज जमीन से, इस गर्दनी बाग की धरती से क्या मुद्दा उठाना चाहते हैं? ये छात्रों के ऊपर लाठी बरसाया जाना, किसानों के ऊपर लाठी बरसाया जाना, बद से बदतर हालत में प्रशासनिक व्यवस्था का होना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम लोग ऐसी व्यवस्था का घोर निंदा करते हैं और हम लोग यहाँ पर धरना देने के लिए आए हैं और जब तक ये व्यवस्था बदलती नहीं है तब तक हम लोगों का अनवरत प्रयास जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि इन लोगों का साफ तौर
पर कहना है कि चाहे बात बिहार में बेरोजगारी की हो, बढ़ते अपराधों की हो या छात्रों के मुद्दे की हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आज ये आवाज़ उठा रही हैं। और इनका कहना है कि ये यहीं पर नहीं रुकेंगे, बिहार के अन्य ज़िलों में भी जाएंगे, वहाँ से भी आवाज़ उठाएंगे और इसके साथ ही साथ दिल्ली भी जाएंगे और जंतर मंतर पर भी आगे प्रदर्शन करेंगे। इनके प्रदर्शन पर हमारी नज़र बनी रहेगी, इनके मुद्दे क्या क्या है वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।